नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजी कंसल्टिंग पे। मैं रवि गुप्ता हूँ और आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे जो भी इंडिविजुअल अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या गलत फाइल किए हैं या अपने इनकम को कम रिपोर्ट किए हैं, तो वह अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं आईटीआर यू के माध्यम से। तो चलिए, मैं आपको लाइव फाइल करके आज आईटीआर यू दिखाना चाहता हूँ। 2000 फिनेंशियल ईयर 2023-24 में आईटीआर यू में कुछ कुछ अपडेट भी आए हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पे बने रहें। तो अपने नोटबुक निकालें, लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, जैसा कि देख रहे हैं, ये मैंने कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बनाया है। अगर ये फॉर्मेट आप लोग को चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं है, हमारा बस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। मैं 44 एडी फाइल करने वाला हूँ, इसको हम लोग ITR 4 भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रॉस टर्नओवर है 1988,610 और 25% का मैंने प्रॉफिट शो किया है, जो कि प्रॉफिट है 487,209 का। और इनका अदर सोर्स इनकम है जिसमें इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम है। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम इनका 490,775 है। एटीसी एटीडी है नहीं, तो टोटल इनकम भी वही होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आईटीआर यू अगर फाइल करना है तो आपको हर साल के लिए 1000 फाइन देना पड़ता है। हम लोग मैक्सिमम लास्ट 3 ईयर का आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर यू हम लोग ऑनलाइन नहीं फाइल कर सकते हैं, हम लोग को एक्सेल बेस्ड आईटीआर प्रिपेयर करना होता है। वो कैसे करते हैं, कैसे होगा, ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे हम लोग को इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन करना है। ये है incometax.gov.in। यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हम लोग चूज़ करेंगे अपना पिछला फिनेंशियल ईयर। और हम लोग को ITR 4 फाइल करना है, तो ITR 4 में जाएंगे और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड को डाउनलोड करेंगे। एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। जिप फाइल डाउनलोड होगा तो इसको हम लोग अनजिप करेंगे। अनजिप के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके इसे अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक रहता है तो बहुत सारा जो माइक्रोज है वो काम नहीं करता, तो इसे अनब्लॉक करने के बाद ही ओपन करें। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सब आपको फिल करना होगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत से बच सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके आप अपना प्री फील्ड डिटेल्स डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन करके रखा है। लॉगिन करने के बाद मैं जाऊँगा इनकम टैक्स प्री फील्ड डेटा। यहाँ हम लोग जो जिस असेसमेंट ईयर का फाइल कर रहे हैं उसका डाउनलोड कर लेंगे प्री फील्ड डेटा। प्री फील्ड में आपको बहुत कम डिटेल फीड करना होगा। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट प्री पहले इनेबल कंटेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पोर्ट प्री फील्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इंपोर्ट प्री फील्ड पे क्लिक किया, सारा डेटा ऑटोमेटिक एक्सेल कैप्चर कर ले रहा है। हम लोग को कुछ एक दो डेटा ही फीड करना है, जिसके बाद हम लोग अपना ITRU आसानी से फाइल कर लेंगे।
एक डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 इनवैलिड, कुछ इनवैलिड भी आता है दोस्तों, तो उसको ठीक कर लेंगे हम लोग। चलिए अब एक एक सीट पे मैं डिस्कस करता हूँ। आप हर सीट को फीड करके यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन है, अगर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने पूरा फॉर्म अच्छे से भर लिया है या उसमें कुछ कुछ चीज़ें छूट गई है जो आपको ठीक करनी होगी, तो तभी आप नेक्स्ट सीट में जाएं। आपको सारा सीट भी यहाँ नहीं पर भरना है। ITR4 में एक दो डिटेल ही भरना होता है दोस्तों। मैं बता देता हूँ क्या क्या भरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मेरा आज सैलरी वाला केस नहीं है तो मैं इसे नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ। फाइलिंग, फाइलिंग हम लोग किस सेक्शन में कर रहे हैं, तो सेक्शन 8A, जो 139 का 8A न्यू सेक्शन है जो ITR यू के लिए आया, उसको हम लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे न्यू रिज्यूमे ओल्ड रिज्यूमे में, इसको पहले यस कर दें, अगर नो है तो, और फिर हम लोग इसको नो करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एरर आता है इसमें। अब नो करेंगे। हाँ, ये वाला ब्लैंक नहीं होता है यस करने के बाद, इसको पहले नो यस कर लें फिर नो करें। फिर ऑप्शन फॉर करेंट असेसमेंट ईयर में नॉट नॉट ऑप्टिंग वाला को टिक करना है क्योंकि मैं न्यू रिज्यूम में फाइल नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ ओके है। हाँ देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और FD दोनों का ये ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि मैंने फ्री फिल डेटा से ये फॉर्म को भरा है, तो ऑटोमेटिक जो भी JSN में था वो ऑटोमेटिक ले लिया। देख सकते हैं 3310 और 256 का फिगर ऑटोमेटिक आ गया। मुझे बस इसमें बिजनेस वाला डिटेल फिल्ड करना है। अब सेकंड पेज में इस पेज को वैलिडेट करके चेक कर लेंगे। सीट इनकम डिटेल्स इज ओके, तो अब आप नेक्स्ट सीट में जा सकते हैं। नेक्स्ट सीट में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, मैंने कभी फाइल नहीं किया है इससे पहले, तो इसको नो करेंगे। अगर आपने फाइल किया है तो पहले का आपको डिटेल देना होगा, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालना पड़ता है। फिर आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल है ITR-U के लिए, तो इसे यस करेंगे। फिर रीज़न, आपको रीज़न देना है कि आप रिटर्न क्यों नहीं क्यों फाइल कर रहे हैं ITR-U। तो पहला वाला जो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड है, मेरा ये रीज़न है, और ये अप टू 12 मंथ वाला ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ दो ऑप्शन देता है, 12 टू 24 और एक 12, तो मेरा अभी 12 मंथ ही हुआ है। फिर इसको वैलिडेट करेंगे, ये भी ओके हो गया। अब आते हैं ये, यहाँ देख लीजिए पहले से डिटेल फील्ड है, तो हम लोग को ये डिटेल भरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बस अपना टर्नओवर और नेट प्रॉफिट डालना है और आगे बढ़ जाना है। टर्नओवर मेरा है 1988 16 का, और प्रॉफिट में आप मिनिमम 8% आपको मिनिमम दिखाना होगा, मैंने 25% दिखाया है। आप वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हैं तो आप ITR-U चुटकियों में फाइल कर सकते हैं। मैं पूरा लाइव बताने वाला हूँ, इसे अपलोड करके भी दिखाऊंगा मैं। अब आते हैं कुछ मैंडेटरी डिटेल्स में। ये मैंडेटरी डिटेल्स आप को देना होता है, जिसमें आपको क्रेडिटर्स का डिटेल्स, डेटर्स का डिटेल और कैश बैलेंस, स्टॉक का। तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स मेरे में कुछ नहीं है, तो जो आपको नहीं है तो उसमें आपको 0 फिल करना होगा। सन्डी डेटर्स भी नहीं है। कैश इन हैंड मेरे पास है 23,400 का, फिट कर दिया। ये सीट भी ओके हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। अब TDS में कुछ है नहीं, अगर TDS में आपको कुछ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे आप TDS क्लेम नहीं कर सकते हैं। ITR-U में आपको TDS क्लेम करने का बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें कुछ नहीं है, TCS में भी कुछ नहीं है।
इसमें भी हमें कोई डिटेल नहीं देना है, ये भी ब्लैंक रहेगा। सबको वैलिडेट कर लेंगे। अब देखिए ये डिटेल हम लोग को, जो आप 1,000 रुपये का पेमेंट करेंगे का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। बी उसमें BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट। तो ये डिटेल हम लोग को वो जो पेमेंट करेंगे वो चालान से हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना। वेरिफिकेशन में आप यहाँ पे प्लेस, मेरा रांची है तो मैं रांची लिख रहा हूँ, प्लेस देना है। और यहाँ पे सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव या कर्ता या पार्टनर जो साइनिंग पर्सन है उनका देना होगा, तो ये सेल्फ ही होगा केस में। और एक बैंक डिटेल आपको देना होगा जो ये प्रीफिल डेटा से ले लिया है। अगर नहीं है तो आपको मैनुअली फिल करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ये भी ओके हो गया है। एक 80D में आपको अगर ये क्लेम करना है तो डिटेल देना होगा, नहीं तो आप नॉट क्लेमिंग का ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ATG में हम लोग को कुछ करना नहीं है। अगर आपका ATG का कोई है डिडक्शंस तो आपको डिटेल देना होगा। फिर ये मेरा सीट सारा रेडी हो चुका है। एक बार वैलिड एक बार हमको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं एक फॉर्म नंबर, BSR कोड 7 डिजिट का होता है। डेट मैं आज का फिल कर देता हूँ। इस सीरियल नंबर 5 डिजिट का होता है और 1,000। अब हम लोग यहाँ पे पार्ट जनरल में जाएंगे, फर्स्ट वाले पेज में जाएंगे, इनकम डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना होगा कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो टैक्स वाला कॉलम था वहाँ पे 1,000 का टैक्स आ रहा होगा और 1,000 का डिटेल मैंने दे दिया है, तो 1,000 जीरो हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे नेट अमाउंट पेबल आ रहा था, एक टैक्स पेड 1,000 आ गया यहाँ से और ये अमाउंट जीरो हो गया। आपको जीरो में ही फाइल करना है, कभी भी आप ड्यू में फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 1,000 का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैंने पेड कर दी, यहाँ पे पेमेंट का डिटेल दे दिया इसलिए जीरो आ रहा है। तो अब एक बार हम लोग जनरेट करके देखेंगे, जनरेट जेएसएन। ये जेएसएन फाइल वही फोल्डर में जनरेट होगा। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट नॉट वैलिड, तो एक बार देख, डेट शायद मैंने डाला है। मैंने फॉर्मेट गलत दे दी, इस फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में आपको करना होगा। अब जैसे ही जनरेट जेसन, जब जब आप चेंज करते हैं तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब भी चेंज करेंगे तो सबसे पहला आपका काम रहेगा ये कैलकुलेट टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, देन जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। देखिए जेसन जनरेट हो चुका है, यहाँ पे पाथ भी देगा। पाथ वही रहेगा दोस्तों जो जहाँ पे ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हुआ था वहीं पे आपको वो जेसन मिलेगा। ये जेसन जनरेट हो चुका है। अब मैं इसे अपलोड करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को करंट असेसमेंट ईयर में जाना है। यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है, इसमें नो करेंगे क्योंकि मेरे केस में ऑडिट नहीं है। और ITR 4 पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अटैच फाइल करना। अब अटैच फाइल में जो मैंने जेसन जनरेट किया है उसको हम लोग अटैच कर देंगे। इसमें एक एरर आ रहा है। हाँ, हाँ दोस्तों, तो ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी इन्होंने कुछ अपडेट किया है। पहले ये जो ITR यू फाइल हो रहा था उसमें एडिशनल इनकम का कोई डिटेल देना मैंडेटरी नहीं था। अभी इन्होंने एक अपडेट किया है पार्ट बी में, बता देता हूँ कहाँ पे, पार्ट बी,
यहाँ पे इन्होंने इससे पहले जो भी आईटीआर-यू फाइल हो रहा था, उसमें ये डिटेल आपको नहीं देना पड़ता था। अब इन्होंने एक अपडेट किया है कि जो भी आप एडिशनल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल किया है और आप कुछ एडिशनल इनकम, जैसे आपने पहले 4 लाख का फाइल किया था और फिर से आप उसको 4 लाख को 1 लाख बढ़ा के 5 लाख करना चाहते हैं, तो वो एडिशनल इनकम का डिटेल यहाँ अलग से आपको देना होगा। बट मेरे केस में मेरा पूरा न्यू है, मैंने कभी रिटर्न फाइल किया नहीं है, तो मेरे लिए पूरा का पूरा एडिशनल ही होगा। तो मैं बस अपना इनकम यहाँ बिजनेस वाले में जो मेरा इनकम था 487,209 और 87 और अदर सोर्स में क्या था, अदर सोर्स में मेरा था 3566, 3566, टोटल 490 775। एक बार मैच कर लेंगे, यहाँ पे भी आ रहा है 490 775। अब फिर से हम लोग को मैंने बताया कि सबसे पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है, देन जनरेट जेएसएन। जेएसएन हर बार आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, क्योंकि बस ये उसी को रिप्लेस कर देता है। देख रहे हैं 1044 का है, अभी मैंने जनरेट किया तो वो रिप्लेस कर देता है ऑटोमेटिक। तो फिर से मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जब हमारा सब कुछ ओके हो जाता है तभी मैं पेमेंट करता हूँ। हाँ, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट का सबसे सिंपल है, ई पे टैक्स में जाएंगे, आपको 1,000 का पेमेंट करना है। ई पे इनकम टैक्स में जाएंगे, यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। 22-23 के लिए मैं कर रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट में करना है, 1,000 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को अदर्स में 1,000 का पेमेंट करना है। मैं पेमेंट गेटवे से करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी बैंक चूज़ कर लो। आप ये बैंक कैनरा बैंक का मतलब ये नहीं कि कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग होना चाहिए। आप कैनरा बैंक का चूज़ करोगे, ये गेटवे है इनकम टैक्स का, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिलेगा। आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो मैं प्रेफर करता हूँ यूपीआई पेमेंट है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे यूपीआई आईडी पे, फ़ोनपे में जाएंगे, अपना मैं यूपीआई आईडी फिल कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मेरे यूपीआई पे एक 1,000 का रिक्वेस्ट आएगा। बस मुझे वहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल के ओके करना है, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट का आ गया है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चालान जनरेट हो जाएगा। पेमेंट हो गया है दोस्तों। ये चालान को डाउनलोड कर लेंगे। हमें बस बीएसआर कोड और चालान नंबर और डेट चाहिए। यहाँ से चालान नंबर, बीएसआर कोड है, डेट तो वही रहेगा, और बस चालान नंबर फिट कर दूंगा। ये हो गया। अब इनकम डिटेल पे जाएंगे, कैलकुलेट टैक्स और जनरेट जेएसएन। जनरेट जेएसएन हो गया, पर देख लेते हैं जेएसएन। हाँ,
1047 हो गया जनरेट। अब फिर से अपलोड करेंगे दोस्तों। अपलोड में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, नो, यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। वैलिडेट हो गया। अब यहाँ से आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना होगा, और आईटीआर यू के अलावा जो भी आईटीआर होता है उस पे हम लोग को है कि इंस्टेंट नहीं करना होता, हमें 30 दिन का समय भी दिया जाता है। बट आईटीआर यू के केस में आपको दोस्तों समय नहीं दिया जाता है, आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन करना होगा, तभी ये आईटीआर अपलोड होगा, नहीं तो आप आईटीआर यू अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले चेक कर ले कि आधार ओटीपी से उनका मोबाइल नंबर कनेक्टेड है जिनका भी आप फाइल कर रहे हैं, या फिर बैंक के थ्रू भी आप वेरीफाई ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। जिन्हें भी आई टी आर यू फाइल करना है वो अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो बहुत ही कम समय में उनका आई टी आर यू फाइल हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।